नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये एसएससी सीजीएल की आप बात करो, यूपीएसआई की बात करो, या जो है आप लोग यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, इन सब में इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी खासकर यूपीएसआई और यूपीएसआई के अलावा एसएससी सीजीएल में इसके क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स, यानी अगर आप लोग नंबर सिस्टम्स की बात करोगे तो एक ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें जैसे यूनिट डिजिट निकालना हुआ, या जो है नंबर ऑफ जीरोज निकालना हुआ, या फैक्टर निकालने हुए, या जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, बहुत सारे बार वाले क्वेश्चन, रिकरिंग नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो फिलहाल हम लोग हर एक पार्ट को अलग अलग डे में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, जैसा दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को कैसे आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस में रिलेट करेंगे संख्या पद्धति। ओके, बाकी सर को आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले इकाई के अंक की कॉन्सेप्ट की बात करें। इकाई का अंक का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, या सब्सट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या उसकी पावर n में है, तो किसी भी तरीके से आप फैक्टोरियल के पावर में है, तो कैसे आप लोग इकाई का अंक रिलेट करोगे। तो सबसे पहले बेसिक आप लोग बताओ, जैसे हम ये बोल दें कि 32 + 45, तो पहले हम लोग क्या करते थे भाई, यहां से यूनिट डिजिट को यूनिट से ऐड करेंगे, 2 + 5 यानी 7 हुआ, और यहां से 3 और 4 कितना हुआ, 4 और 3 7 हुआ, 77 हुआ। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना, ध्यान से समझिएगा कि अब देखो 77 है, ये जो सेकंड यानी 10th प्लेस नंबर है, इससे मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना है यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक में। यानी नंबर को जैसे हम ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट क्या होगा, सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। जैसे आप लोग ऐसे लिखते हो 3 4 5 6 प्लस यहाँ 8 9 3 4, ऐसे जो भी लिखो, -2 3 4 2, अगर ऐसा दिया है तो आप लोग क्या करते हो, जोड़ने में हम इकाई के अंक को जोड़ते हैं ना। यहाँ 6 हुआ, 6 और 4 10, और ये पूरी संख्या माइनस में 10 - 2 यानी 8। यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसके पहले क्या आएगा आंसर हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक वाले डिजिट से ही मतलब है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इकाई के अंक का मतलब लास्ट में किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट को ही हम लोग यहाँ रिलेट करेंगे। अब नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो हम ये दिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में हुआ, या जो है पावर के फॉर्म में हुआ, या कुछ भी आप लोग दे दिया जाए, या जो है फैक्टोरियल के फॉर्म में हुआ। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे अलग अलग नंबर्स को रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन को रिलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ऐसे बहुत कम ऐसा होता आता है, लेकिन हमें समझना होगा कि अगर ऐसा दे दिया जाए, मान लो किसी एग्जाम में आ जाएगा, तो क्या करोगे। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, लास्ट नंबर यहाँ पे 3 हुआ, लास्ट नंबर यहाँ 2, ये नंबर पूरा लिखा प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ध्यान समझिएगा, आप लोग ओरली बता सकते हो भाई 3 2 कितना 5 5 -7 -2, 8 -2 का मतलब 6, लास्ट में प्लस का 6 आएगा। इसके पहले क्या आंसर बनेगा हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 6 इसका यूनिट डिजिट होगा, ये कंफर्म है। कितना आसान है, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर ऐड करने हैं तो लास्ट डिजिट को ऐड करके आप लोग लिखो। 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है जब आप लोग ऐड करोगे, जैसे ऐड करने पे ये प्लस में आया है ना, कभी कभी ऐसा होगा माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे दिस, यहां अगर आप लोग ऐड करोगे, ये पूरी संख्या किस में है, प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ध्यान दीजिए, हमें किस पर फोकस करना भाई, हमें सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है। तो चलो इकाई का अंक यहाँ पे क्या भाई, यहाँ 4 है, यहाँ -7, 4 - 7 आप लोग बोलोगे -3, और 4 - 3 का मतलब 1, और 1 - 9 का मतलब कितना हुआ, 1, और -9 का मतलब यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं, माइनस का 8 हुआ। समझ में आया क्या कर रहे हैं ना बेटा, ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ 4 और 4 8 -7 1, और यहाँ -9, यहाँ से -8 मिल जाएगा। आप लोग बताओ, अगर -8 ऐड करने पर लास्ट में -8 मिल गया, क्या -8 के -8 लिखते हो, नहीं। बस सिर्फ इतना ध्यान दो भाई कि जब भी आप लोगों को जब भी ऐड करो, -1 से लेके -10 तक कोई भी नंबर मिलेगा,
पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे ये 45 है ना, इनमें से 19 घटाना है तो 5 से 9 नहीं जाएगा, एक कैरी करते नहीं, 10 कैरी हो जाता था, 15 हो जाता था और इसमें से एक कम हो जाता था, यानी बाद में जो कम होता था। अब हम ये समझेंगे कि कोई भी नंबर -1 से लेके -10 तक आ रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, 10 से उस नंबर को ही घटा दो, यानी जैसे -8 आया, 10 से 8 घटा दो, क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी अगर प्लस में लिखना है 2 और आगे -1 फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आप लोग कोई इशू नहीं, क्योंकि हमें आंसर तो निकालना नहीं है, बस ये समझना 1 से 10 के बीच में नंबर आता है तो 10 से हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैरी -1। लेकिन जब हमें ऐड करना होता, ऐड करना ही नहीं है, मान लीजिए अब आप लोग ऐड किए 11 से 20 के रेंज में, ये भी तो हो सकता है भाई कि जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया, -13 आ गया, तो जब -13 आ गया तो आप लोग क्या करोगे, 20 से -13 घटाओगे, ध्यान से समझिएगा, 7 कैरी तब -2 हो जाता है, लेकिन आप लोगों को आंसर बताना ही नहीं है, इसलिए ये समझिए 1 से 10 तक 10 से कम नंबर आएगा माइनस में तो 10 से घटाओगे। अगर जो है 11 से 20 के बीच में, यानी 20 -13 -14 आएगा तो आप लोग 20 से घटाओ, और अगर 30 आएगा 30 से घटाओ। फिलहाल इतना नहीं आएगा। और देखो ऐड करने पर क्या है, -8, जैसे -8 आया इसका मतलब हम 10 से 8 को घटा देंगे, यहां 2 लिखेंगे। इसके पहले क्या आंसर होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, यानी इसका आंसर क्या हुआ भाई, यहां 2 हुआ। बस एक चीज ध्यान समझिएगा, जब माइनस में आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, 10 से घटाएंगे। अगर 10 से नंबर कम होगा, उससे ज्यादा होगा तो 20 से घटाएंगे, उससे ज्यादा होगा 30 से घटाएंगे, और उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब होगा नहीं का मतलब बहुत कम रेयर केस हो सकता है ऐसा होगा। बताओ कोई डाउट है किसी को, हम लोग जैसे करते थे वैसे, लास्ट डिजिट यहां देश, यहां देश, यहां देश, -8 हुआ, -8 का मतलब 10 से घटा देंगे, आंसर हो गया। चलिए अच्छा एक और आप लोग बताओ, अच्छा और नहीं है तो इसी में एक हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा। आप लोग बोल दिया 3456 -1987 प्लस 2341 -1896, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल, यहां 6 हुआ, -7, 6 - 7 -1, -1 + 1 0, ये माइनस में है, -6, -6 आया, लेकिन -6 क्या लिखोगे भाई, 10 से 6 को लेस करोगे 4, तो आप लोग बोलोगे सर इसका इकाई अंक यानी लास्ट में जब हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, कंफर्म है। माइनस में अगर मिल रहा तो ये ध्यान देना है कैसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस में मिलेगा तो कोई इशू ही नहीं हुआ, तो ये एडिशन का वाला हुआ। चलिए अब देखेंगे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ यूनिट डिजिट को, जैसे ये 7 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 9 हुआ, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, और कहीं भी ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करना है, और कहीं भी उसे, जैसे हम बोल दें 25, जैसे लिखोगा 26 × 38, तो एक ये भी कर सकते हैं 6 8 जा 48, यहाँ 48 हुआ। अब कोई और नंबर होता, मान लो 96 होता, तो इसका जो है, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, यानी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 डिजिट में आता है तो उसका भी यूनिट डिजिट आगे हम फॉरवर्ड करते जाते हैं। जैसे यहां हम ये कह रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, यहां तो ध्यान ही नहीं देना भाई, पहले 5 4 जा 20, यानी लास्ट में 0 हो गया। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, यहां 7 9 जा 63, किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, देखते ही कंफर्म है इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहां पर ध्यान समझिए, अगर 5 नहीं होता तो क्या करते, 5 × 4 कितना 20, यानी 0 हो गया। अब हमें आगे ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा ना। मान लो मैं ऐसे बोल देते, ये होता 3694 × 8967 × 999, ये होता तो क्या करते भाई, ये करते सर, यहां पे 4 है, यहां 6 है, तो 4 7 28 हुआ, और फिर यहां पे 9 है, 28 नवैया नहीं करते। अब 4 7 जा 28 के लास्ट यूनिट 8 हुआ, तो 8 को 9 से, 8 9 जा 72, यानी क्या हुआ, लास्ट डिजिट फिर से 2, फाइनल यहां पे हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को। यानी मल्टीप्लाई में हम यूनिट डिजिट को रिलेट करते हैं, और जैसे 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट का नंबर मिला तो लास्ट यूनिट को फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरे 28 को पूरे में मल्टीप्लाई करें, ये ध्यान से समझिएगा। जो इसका इकाई का अंक है उसी से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको बताइए, बिल्कुल ओरली आप लोग बता सकते हैं। अभी हम जो बिना किसी रूल के, यानी एक तरीके से समझिए, लॉजिक से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। इसको बताओ, देखो
आप लोग क्या करोगे 8 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 8। क्लियर? देखिए 9 8 जा 72, ध्यान समझिएगा, दो दो का पेयर भी बना सकते हो, 6 8 जा 48। अब ये हुआ, अब इनको मल्टीप्लाई करना, फिर यहां से इसका 2 इसका 8, 8 2 जा 16, और फाइनली हमें जो यूनिट नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 6। क्लियर है? हमें क्या करना, देखो 8 चाहे ऐसे करते 9 8 जा 72, 2 हुआ तो 2 6 जा 12, 2 हुआ, 2 8 जा 16 यानी 6 हुआ। चाहे ऐसे करो, चाहे दो दो के पेयर में नंबर्स को लिखो और फिर उनके यूनिट डिजिट को रिलेट करो तो भी आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा आई होप। ये ओरली आप लोग आंसर बता सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसको। अब अगर इंटू और माइनस हो जाए तो भी आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जैसे करते थे वैसे ही रिलेट करेंगे। देखो क्या करोगे, जैसे यहां प्लस में है और ये मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, ये कितने एक तरीके समझ सकते हैं कि जैसे बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल इक्वेशन, यानी कितने पद हैं, तो 3 पद हैं इसमें ना, मल्टीनोमियल है। देखो यहां से यूनिट डिजिट ध्यान दीजिए 6 हुआ, प्लस यहां मल्टीप्लाई करोगे 9 2 जा 18, 18 के 8 लिखो। क्लियर है? यहां माइनस माइनस कर दो, 9 7 जा 63, तो 9 7 63 क्या लिखोगे 3। यहां से देखो 8 माइनस 3 5 और 6 कितना 11 आया, 11 के लास्ट में कितना 1 आंसर। कहने का मतलब यहां भी आप लोगों को कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यूनिट डिजिट ध्यान देना है। यहां 6 हुआ, यहां 9 2 जा 18 लास्ट में 8 हुआ, और 9 7 जा 63 लास्ट में 3 हुआ। इनको ऐड करोगे और जैसे 11 आया, प्लस में आया तो 1 कर दो, माइनस में आता तो मान लो अगर ये 10 से कम आता 10 से घटा देते, मान लीजिए माइनस का 11 आता तो 20 से घटाते 9 लिख देते। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और देखो, फिर हम लोग साइक्लिसिटी पर जाएंगे, चक्री वाले पर जाएंगे। देखो यहां से आप लोग क्या करोगे भाई, यहां पे देखो लास्ट में कितना है 2, ऐसे लिख दो। यहां 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहां 2। क्लियर ना? इस वाले में 9 9 जा 81, तो प्लस कितना यहां 1। कितना आसान है भाई, 2 - 2 0, यहां पर 1, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 1। देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन आई होप आप लोग इसको विद इन अ सेकंड देख के सॉल्व कर सकते हो, ओरली आंसर बता सकते हो। ओके चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखो एक और ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा भाई, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, भाई यूनिट डिजिट की बात करें, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अच्छा आप लोग बताओ भाई, प्राइम नंबर किसे बोलते हो? तो प्राइम नंबर सबको पता भाई, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं या एक से डिविजिबल होते हैं। यानी इसका मतलब खुद से तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे होंगे, यानी या तो स्वयं में होगा, और 1 का मल्टीपल तो सारा मल्टीपल होता, चाहे वो यूनिट, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, कंपोजिट, 1 से तो सारे नंबर मल्टीपल होंगे। तो ये ध्यान दोगा, ये नंबर किसी से नहीं कटके, एक और खुद के सिवा, यानी 1 एंड इटसेल्फ। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एक और खुद से, यानी पहले प्राइम नंबर की बात करें, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, अगला 3 होगा, फिर अगला 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर ऐसे 11 होगा, 13 होगा, नेक्स्ट जो है 17 होगा, 19 होगा, सो ऑन। यानी अगर आप लोग बात करो, ध्यान समझिएगा, 1 से लेके 50 तक कभी कभी पूछा जाता है और लिखवाया भी गया होगा, 1 से लेके 25 तक 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो तुरंत बताओगे भाई, अगर आप लोग ऐड करो सबको 15 होंगे। अगर बोल दिया जाए कि बताइए 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप लोग बोलोगे 25 होंगे। ध्यान समझिएगा, आप लोग बोलोगे 25 होंगे। ये सब हमें जोड़ के लिखना है। और सम की बात करोगे, यहां 368 होता है 1 से 50 तक, और 1 से लेके 100 तक का सम 1060 होगा। ये भी ध्यान दो। लेकिन अब ये ध्यान दो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये हम लिखवाएंगे अलग से जब नंबर्स को रिलेट करेंगे, अभी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर में कोई सीक्वेंस नहीं होता है। सीक्वेंस का मतलब जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर में डिफरेंस सेम होता है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक रूल होता है कि ये इसी टर्म्स में बढ़ेगा। ये कभी भी अंतर, जैसे 2 3 5 7 11 13, मतलब ये ऐसे नंबर जो खुद से कटेंगे, कोई आपस में सीक्वेंस नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, ऐसे नंबर्स रहेंगे। तो प्राइम नंबर का मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं हो इनफाइनाइट तक। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर 2, और दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, चौथा प्राइम नंबर 7, ऐसे सारे प्राइम नंबर कहां तक भाई नहीं पता है। अच्छा एक बात बताइए,
अगर आप लोगों से बोल दिया जाए बताइए सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट यानी ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बताइए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें बहुत काउंट करना पड़ेगा लेकिन कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जब हमने इनफाइनाइट बोल दिया यानी जिसका अंत ही नहीं है, तो क्या आप लोग सबसे बड़ी प्राइम नंबर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते भाई। इसलिए हमें समझना है कि 2, 3, 5 ये सब अनंत तक होगा, लेकिन अनंत तक होगा तो भी हमें एक चीज तय है कि भैया जीरो जो है बहुत बड़ी चीज है। जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो हमेशा उसको जीरो में ही मिला देता है, ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब जैसे यहां 2 और 5 यहां पे पहले 3 में ही स्टार्टिंग से 2 × 5 10 हो गया, यानी लास्ट में 0 हो गया। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो सबको 0 बना देगा, ध्यान समझिएगा। सिर्फ एक क्लू था कि पहले स्टार्टिंग में 2 और 5, पहले 3 या 4 जो है 3 में ही समझ में आ जाएगा। अगर हम 3 प्राइम नंबर लिखते हैं तो उसमें 2 और 5 यानी मल्टीपल 10 होता है। अब उसके बाद जो भी प्राइम नंबर लिखेंगे सबको 0 बना देगा, ये समझिए। तो इसका मतलब ये याद करने वाला है। तो लास्ट में अगर बोल दिया, कभी कभी आया हुआ है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, बस कंफ्यूज कर दिया है कि ऑल प्राइम नंबर का मतलब है इनफाइनाइट तक, और पहले 3 से ही हमें आंसर पता हो जा रहा है 0 आएगा, सब में 0 आएगा। चलिए अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहां से जब भी प्राइम नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही क्या होता है, 2 एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जो है यहां इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो सम हो, क्योंकि सम संख्या आप लोग पता है यानी इवन नंबर पता है, यानी 2, 4, 6 ये जो 2 से संख्या डिविजिबल हो उसको सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो ये सारे नंबर, पहली इवन नंबर 2 है। हाँ 0 भी होती है लेकिन कभी भी काउंट नहीं करते, ध्यान समझिएगा। और ऑड नंबर की बात करें 1, 3, 5, 7 यानी जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड नंबर होगा, विषम संख्या। और अगर प्राइम का मतलब जो खुद से डिवाइड है तो सिर्फ 2 ऐसा नंबर है एक को छोड़ के खुद से डिवाइड है, और ये इवन प्राइम नंबर यानी इसको हम सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए जो कि इसमें नहीं दिया, हमने क्या दिया अभी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर आप लोगों ने बता दिया भाई। यहां 2 × 5 10 आ गया, उसके बाद सभी का 0 होगा। ये आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन लिखिए, हम ये बोल दें, ध्यान से समझिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ध्यान समझिएगा, डिजिट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, ध्यान समझिएगा, ऑल ऑड प्राइम नंबर। यानी हम ये कह रहे हैं ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, हम ये कह रहे हैं कि भाई सभी अभाज्य संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक, सभी विषम अभाज्य संख्या। भाई 2 क्या होती सम, तो 3, आगे 5, 7, 11 ऐसे समान। यानी हमें पता 2 इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर, और 2 को हम छोड़ देते हैं भाई, 2 को छोड़ देते हैं तो अब क्या 10 बनाएगा। 2 के अलावा कोई जो है इवन प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो अब ये सारे ऑड होंगे। तो जैसे 0 की प्रकृति थी 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर सबको 0 बना देता है, वैसे 5 भी एक ऐसा नंबर है। तो 5 में किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अंत में 5 ही मिलेगा। जैसे यहां देखो 5 से 15, 5 7 35, 5 से, और सारे जब ऑड ही नंबर है तो 5 जो है किसी भी विषम संख्या से 5 को मल्टीप्लाई करो कभी भी जो है सम संख्या नहीं आएगी, और विषम संख्या आएगी और वो खुद आएगी, 5 आएगी। समझ में आ गया, 5 में किसी नंबर से गुणा करो अंत में 5 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 5। ये दोनों आप लोगों को याद रखने वाले होंगे। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, अभी कोई बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल अभी हमने क्या किया, जो वैल्यू है उसको रिलेट किया। चलो यहां बताओगे, अच्छा इसके साथ n है 899, यहां दिस इज n+2, मतलब यूनिट डिजिट ऑफ इसका इज n+2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखो यही कंफ्यूजन के लिए दिया, आप लोग जैसे पहले करते थे भाई वैसे करिए।
यहां से क्या है, देखो ध्यान समझिएगा, जैसे पहले करते थे वैसे करो। यहां पे इन तीनों को यानी 9 इंटू 4 इंटू n इक्वल टू कितना हुआ, यानी इसका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 2। तो 2 का यानी n की पॉसिबल नंबर आप लोग बताओ, तो बिल्कुल बता दोगे भाई। यहां से 9 चौक 36 हुआ ना, तो 36n इक्वल टू n+2, ये भी बोल सकते हैं। 36 में फिर से हमने क्या किया, 6n किया ना, इक्वल टू n+2। आप लोग बताओ, हम n की जगह पर हम ऐसी वैल्यू पुट करें, n की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करें जो यहां ऐड करने पर वही डिजिट आ जाए, बताइए क्या बताएंगे? तो बोलिए क्या करेंगे? जैसे मान लो, क्या n की जगह पर हम 1 करेंगे, 3 नहीं आएगा, 6n हुआ ना। यहां n की जगह पर अलग अलग नंबर्स आप लोग, अगर ऑप्शन दिया होता तो बहुत आसान था, यहां पे पुट कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा बताओ 2 करोगे, 6 दूनी 12। देखो यहां से समझेगा, इस वाले में अगर 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 भाई हुआ, तो 12 में लास्ट में 2 होगा, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 करोगे 4, इसका मतलब ये सही नहीं है, ध्यान समझिए। उसके बाद 3 करेंगे, 6 3 18 हुआ, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 3 2 5, ये भी नहीं हुआ। 4 करेंगे 6 चौक 24, ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। 4 करेंगे 6 चौक 24, लास्ट में 4 है, तो 4 करेंगे 4 और 2 कितना 6, यानी दोनों बराबर नहीं है, गलत है। 5 नहीं, 6 6 36 6 करेंगे, यहाँ 6 2 8 होगा। 7 करेंगे 7 6 42 हुआ, 7 2 9 हुआ। 8 करेंगे 8 6 48 हुआ, यहाँ 8 2 10 1 हुआ। क्या होगा भाई, बताओ क्या होना चाहिए? 36n को n+2 यानी लास्ट में, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से आप लोग बताएंगे n की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ भाई, n की वैल्यू क्या होगी? जल्दी देखिए, n की वैल्यू भाई जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, जल्दी से आप लोग बताओ क्या हो सकती है? 9 चौक 36, 6 दूनी 12, 2 कर दे नहीं, 9 चौक 36 और 36, 6 चौक 24 4। तो जैसे यहां पॉसिबिलिटी हम मान लो 2 कर देते हैं, अगर 2 करते हैं 8 9 और 2 यहां कर देते हैं, चाहते 8 9 चौक 36 से 2, नहीं भाई 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। अभी समझ में आ गया हमें क्या आएगा, लेकिन आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत आसान है, एक बार 8 रख के चेक करिए, आ जाएगा। फिलहाल आप लोग बताओगे, नहीं आएगा तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट ऑफ n पावर ऑफ एनी नंबर, ध्यान समझिएगा। अभी तक हम नंबर्स को इजिली वे में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? देखो जैसे हम बात करें कि लास्ट डिजिट की बात करें 1, कुछ याद कर लीजिए। यहां पे याद करने का मतलब जैसे 21 है, हम इसका पावर n का मतलब 2 करें, 3 करें, 4 करें, या 22 है इसकी पावर 5 करें, कुछ भी इसकी पावर करें, या जो है 3 8 9 9 9 ऐसे दिया होगा, इसकी पावर ये दिस ऐसे करें। तो आप लोगों को बताना इकाई का अंक क्या मिलेगा, यानी यहां पावर के फॉर्म में अगर कोई नंबर्स है, कुछ भी ग्रेटर नंबर दिया है, तो ध्यान समझिएगा जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा, इसकी कोई भी पावर हो, जिसका लास्ट डिजिट अभी चेक करा देंगे 5 होगा, इसकी कोई भी पावर हो, जिसका लास्ट डिजिट 6 होगा, इसकी कोई भी पावर हो, जिसका लास्ट डिजिट 0 तो एक ऐसा नंबर है तो लिखने की जरूरत नहीं थी, आप लोग वैसे पता, लेकिन फिलहाल तो ऑलवेज ध्यान समझिएगा। जैसे 11 की बात करेंगे, 11 का चाहे स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे जो भी करो, तो अगर 11 का स्क्वायर करोगे 1 to 1, देखो लास्ट में 1 मिला, या 11 का की पावर 4 करोगे 11 into 11, तब भी लास्ट में 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझिए जिस भी नंबर के लास्ट में 1 हो, चाहे हम ऐसे करें 8941, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट से मतलब है, इसकी पावर कुछ भी हो, यानी n का मतलब 1 2 3 यानी इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर दिया है, ध्यान समझिएगा, यहां कोई भी नंबर दिया गया है तो हमेशा जो है जो इकाई का अंक होगा वही नंबर होगा। यहां सेम यूनिट डिजिट, ध्यान समझिएगा, सेम यूनिट डिजिट वही नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 1 है, इसका इकाई का अंक 1 होगा, 5 है तो 5। जैसे 25 का आप लोग स्क्वायर करो 5 आएगा, 25 का क्यूब करो 125 फिर 5 आएगा, 25 की पावर 4 करो फिर लास्ट में 5 आएगा। मतलब लास्ट में अगर 5 है तो कितनी भी पावर करते जाओगे डेफिनेट वही आएगा। वैसे 6 में भी, अब 0 का कोई मतलब है नहीं भाई,
जैसे आप लोग क्या करोगे, 10 है, 10 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, जितनी भी पावर करो वो 10 के मल्टीपल में होगा, तो वैसे 0 के मल्टीपल का मतलब 0। तो ये याद कर लो भाई, जिसके भी लास्ट में 1560 होगा, यानी 1560 या 00156 चाहे जैसे बनाओ, 0 तो वैसे याद रहेगा, यानी 156 हुआ, यानी 6 का स्क्वायर 36, फिर 36 का स्क्वायर करोगे 1296, मतलब 156 जिसके लास्ट में होगा तो डेफिनेट अगर उसका कोई भी पावर होगा तो वही यूनिट नंबर आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा क्या बचे, आप लोग कंफर्म है तो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, इसके अलावा और भी नंबर है भाई, किसी के लास्ट में 2 होगा, किसी के लास्ट में 3 होगा, और क्या, यानी 4 होगा, फिर 5 तो हो गया, 6 नहीं होगा, 7 होगा और 8 होगा, यानी ये 4 नंबर कुल 9 डिजिट, मतलब 10 डिजिट में एक 0 बढ़ा दो तो 10 नंबर्स में हमें कंफर्म हो गया कि 4 नंबर के लास्ट में क्या होगा। और अभी क्या बचे हैं, ये बाकी बचे हैं, एक और 9 है, बाकी ये 6 बचे हैं, ये कैसे होंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। बताइए कोई डाउट है तो चलिए पहले इस पे एक आध एग्जांपल देखते हैं, फिर जो है हम लोग इसके अलावा जो नंबर्स होंगे वो रिलेट करेंगे। जैसे देखो लास्ट में 5 है, इसके पहले कोई भी नंबर है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, अगर 5 की पावर कुछ भी होगा भाई यूनिट नंबर 5 होगा। यहां पे 6 है, इसके पहले क्या है उससे नहीं मतलब है, 6 की कोई भी पावर होगा 6 होगा, यही हम कह रहे हैं। 5 और 6 ओरली याद रखो, बाकी और डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप जो है 0156 की पावर जो भी होगा आप लोग ओरली बता सकते हो, इसके अलावा जो पावर होंगे वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए अभी फिर से भी एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिनमें 0156 वाले ही होंगे। देखो यहां 1, तो 1 की पावर कितना होगा, 1 होगा, इंटू है तो इंटू कर दो, 0 की पावर जितना भी होगा 0 ही आएगा, प्लस यहां 5 है, इसकी पावर कितना भी करो 5 ही आएगा, इंटू 6 यहां इसकी पावर कितना भी करोगे 6 आएगा, यही कह रहे हैं। देखो अब जैसे बॉड माउस लगाते 1 इंटू 0, 0 ने 1 को 0 में बना लिया, और 5 6 30, 30 ने भी 30 में 0 जोड़ोगे तो भाई 30 ही आएगा, इसका मतलब यूनिट नंबर क्या होगा 0 होगा। आई होप समझ में आ गया। तो 0156 ओरल याद हो गया आप लोगों को, यूनिट नंबर वही होगा। जब ये याद हो गया, इसके अलावा देखिए ध्यान से, इसके अलावा क्या बनेगा वो देखो। चलो इसी में अब 2 3 7 8 9 8 जो भी दिया होगा इसको पहले देखो कैसे रिलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखिए इसको एक साइक्लिसिटी की अगर हम बात करें, चाहे ऐसे बना लो आप लोग, यहां देखो 2 की पावर 1 की हम बात करें, 2 की पावर 1 मीन्स 2 हुआ। 2 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता भाई 4 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, सबको पता है 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 16, यानी यूनिट नंबर क्या होगा 6 होगा। अच्छा फिर से आप लोग बताओ 2 की पावर 5 क्या होता है, तो 2 की पावर 5 फिर से आप लोग बोलोगे सर 32 होता है, फिर यहां 2 आ गया। फिर आप लोग बोलोगे 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, फिर 4 आ गया। मतलब ये हुआ 2 जो है 4 साइकिल फॉलो करेगा, हमें 2 की पावर 4 तक पता होना चाहिए, यानी 2 का क्यूब का मतलब 8, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब कंफर्म है यहां 2, यानी 2 की पावर 4 का मतलब कंफर्म है 6, तो 2 की पावर 8 का भी मतलब 6, 2 की पावर 12 का भी मतलब 6, यानी 2 की पावर 4 के मल्टीपल में आप लोग बता सकते हो। ध्यान समझिएगा, तो ये 4 के मल्टीपल में तो 5 वाला क्या ले लेगा 1 का प्लेस, 6 वाला 2 का प्लेस। ध्यान समझिएगा ये कैसे होगा अभी बताएंगे, पहले 4 पावर आप लोग याद रखो, 2 हुआ। अच्छा नेक्स्ट ध्यान दो 3 की बात करें, आप लोग बताओ 3 की पावर 1 क्या होगा, सबको पता भाई 3 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, सबको पता 9 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा 27, यानी यूनिट नंबर क्या होगा 7 होगा, ये ध्यान समझिएगा। 3 की पावर 4 का मतलब 81, यानी यूनिट नंबर 1। फिर से अगर देखो 3 की पावर 5 का मतलब फिर से 81 का 5 मतलब 243, देखो फिर आगे नहीं आएगा, मतलब ये भी 4 साइक्लिसिटी फॉलो करेगा। ध्यान समझिए, यानी जो 3 की पावर 4 का यूनिट नंबर आएगा क्या आएगा, 3 की पावर 4 का यूनिट नंबर 1, वही 3 की पावर 4 का मल्टीपल का भी यूनिट नंबर आएगा, ये समझिएगा। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके एक और नेक्स्ट देखोगे। अच्छा नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा 4 की बात करें, तो 4 की पावर 1 का मतलब कितना, 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर की हम बात करें, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 के क्यूब की बात करें कितना 64, फिर 4 आ गया। 4 की पावर 4 की बात करें फिर से कितना हुआ 256, यानी 2566 आ गया। मतलब जो 4 है 2 ही साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा, यानी यहां से समझ सकते हैं आप लोग, यानी जो
4 की पावर 1 का यूनिट नंबर होगा वही 3 का होगा, वही 5 का होगा, वही 7 का होगा। यानी जितने पावर ऑड में होंगे सबका इकाई का अंक 4 होगा, और जितने पावर इवन में होंगे सबकी पावर इकाई का अंक मतलब 6 होगा। चलो फिलहाल इसको हम बाद में देखेंगे, बस हमें यह ध्यान देना कौन कौन से 4 साइक्लिसिटी फॉलो कर रहे हैं। अभी हम डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है उसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या बचा इसके बाद, 4 के बाद ध्यान समझिएगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचा ना। तो 7 की पावर 1 सबको पता 7 भाई, 7 का स्क्वायर सबको पता 49, यानी यूनिट नंबर 9 आएगा। ये जरूर ध्यान देना है कि 7 की पावर 4 तक इकाई का अंक क्या होगा, यानी सारे नंबर्स के 4 में। 7 की पावर क्यूब का मतलब 343, ध्यान समझिएगा लास्ट में कितना 3 हुआ। 7 की पावर 4 का मतलब 343 को और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 49 का मतलब 2401 यूनिट नंबर 1। ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें 7 की 7 का क्यूब करेंगे तो 343 यानी 3 होगा, 7 की पावर 4 करेंगे 2401 1 मिलेगा, यानी ये भी 4 साइकिल फॉलो करेगा। यानी 7 की पावर जो 4 होगा तो उसके मल्टीपल में जितने भी पावर होंगे उसका यूनिट नंबर डेफिनेट क्या होगा, वो 1 होगा। ये क्लियर है, यहां से आप लोग देख रहे हो। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई, यहां इसके बाद 8 की पावर 1 सबको पता 8 का स्क्वायर, ये चारों याद रखना होगा 64 का मतलब कितना 4 हुआ। 8 के क्यूब की बात करें, 8 का क्यूब सबको पता भाई 512, लास्ट में कितना 2 आएगा। 8 की पावर 4 की बात करें सबको पता है 4096, यानी 64 का स्क्वायर यानी 6 आएगा। हमें 4 पावर तक, फिर उसके बाद जो है आप लोग देखोगे जैसे 8 की पावर 5 करोगे यानी 4096 को 8 से मल्टीप्लाई करो फिर से 8 आ जाएगा, मतलब ये भी 4 साइकिल फॉलो करेगा। यानी 4 पावर तक आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये ध्यान से समझना है। अगला देखो, एक और बचा 9 की पावर 1 का मतलब 9 का स्क्वायर का मतलब कंफर्म है 81, लास्ट में 1। 9 का क्यूब का मतलब फिर से यानी 7 to 9, फिर 9 की पावर 5 का मतलब 9 की पावर 4 का मतलब 6561, 81 का स्क्वायर होगा ना, नहीं 81 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो 6561 का मतलब क्या हुआ, यानी 1 आएगा। यहां भी एक चीज ध्यान दो, 4 और 9 थोड़ा अलग है। अगर अलग करना चाहो तो डायरेक्टली बता दो, और नहीं अलग करना चाहो तो कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 4 और 9 में 2 ही साइकिल फॉलो करेगा, तो हम क्यों झंझट में ऐसे डायरेक्टली बता दें। भाई ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह दें 4 और 9 की पावर, अगर 4 की पावर इवन और ऑड में चलेगी, 4 की पावर अगर सम मतलब 4 की पावर इवन नंबर होगा, ध्यान समझिए, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी 4 की बात कर रहे हैं। जैसे लिखा हो 34 की पावर 98967, इतना बड़ा लिखा है। तो आप लोग सबसे पहले देखो भाई, ये लिखा हो या हम ऐसे बोल दें 8994 बोल दें, ध्यान समझिएगा, और ये बोल दें 999000। अच्छा, ये 4 की पावर क्या है, विषम संख्या है ना, यानी लास्ट में जो 2 से डिवाइड नहीं होती विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, और जो 2 से डिवाइड होता है यानी लास्ट में 0 होगा तो भी 2 से डिवाइड होगा, ये सम संख्या है। तो ये आप लोगों को समझना है कि 4 की पावर अगर जो है, ध्यान समझिए, ये ऑड नंबर है। 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो डेफिनेट जो यूनिट नंबर होगा वो 4 होगा, ये क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग भूल गए तो ऐसे करो, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 का क्यूब का मतलब फिर 64, फिर 4 आगे नहीं आ गया। तो 4 की पावर देखो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर विषम संख्या का मतलब इकाई का अंक 4 होगा, ओरल बता दोगे। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर है, 4 की पावर 4 है, तो ये भी बोल सकते भाई 4 की पावर अगर इवन होगा, सम में होगा, तो ये हमेशा 6 आएगा, कंफर्म है। जैसे 4 की पावर ये कितना है 9990 आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, ये डेफिनेट 6 आएगा। मतलब 4 की पावर या तो इवन में होगा या तो ऑड में होगा। भाई प्राइम नंबर भी इवन ऑड में आते हैं, प्राइम नंबर इवन में आएगा। 19 क्या है, ऑड नंबर के साथ साथ वो जो है विषम संख्या के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। तो आप लोग समझिए, 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी हमेशा 4, और 4 की पावर सम संख्या होगी हमेशा 6, यानी 4 की बात नहीं करेंगे। जैसे 0, 1, 5, 6 में वही नंबर आता है, वैसे 4 के इवन और ऑड में रिलेट करेंगे। वही चीजें 9 में भी होता। देखो 9 की पावर अगर हम ध्यान समझेंगे, अगर ऑड करेंगे, विषम करेंगे तो डेफिनेट 9 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ध्यान समझिएगा 1 आएगा। तो ये 9 और 4 को ध्यान देना कि 9 की पावर 1 9, स्क्वायर करोगे 81, क्यूब करोगे फिर 7 to 9, यानी 9 की पावर विषम हो, 9 की पावर ऑड हो तो डेफिनेट ऐसे बनेगा। जैसे
39 की पावर 8923 ये लिख रहे हैं, उसको बताओगे, बाकी उसको अभी मत देखो। 389 की पावर 6999956 ऐसे दिया हो भाई, 567 देखते ही बताओ 9 है, इसकी पावर क्या, इवन, इवन का मतलब 1, 9 है लास्ट में, इसके पहले क्या, उससे नहीं मतलब, यहां पे 9 की पावर ऑड विषम है तो 9 की पावर 1 का मतलब 9, यानी इवन होगा तो 1 और ऑड होगा तो 9। और भूल भी गए तो आप लोग 4 और 9 याद कर लो, 4 और 9 2 साइकिल फॉलो करेंगे और 2 साइकिल फॉलो करेंगे डायरेक्ट बताओगे। बाकी सारे 4, सारे का मतलब यही 4 बचे ही, उसको देखोगे कैसे लेट करेंगे। ये आई होप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। 4 और 9 का हमने ये रूल डिस्कस किया है। चलिए अब देखोगे आप लोग 4 और 9 सब में नहीं होगा, कुछ और भी नंबर्स हो सकते हैं, यानी 2 3 7 8 4 ही बचे भाई। 4 हो गया, 9 हो गया, 0 1 5 6 हो गया, क्या बचा है 2 3 7 8, ये 4 नंबर बचे हैं, ध्यान से समझिए। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चाहे हम 2 की बात करें, चाहे लास्ट में 3 की बात करें, 7, ये 4 हैं, ये जो है चारों जो है 4 साइकिल फॉलो करते हैं। तो इसको ध्यान समझिएगा। मान लो हम बोल दें इसकी पावर 9, समझिए, इसकी पावर 13, इसकी पावर 40, इसकी पावर 982, कुछ भी बोल दें। सबसे पहले समझिए, इसके पहले कोई भी नंबर लिखें, 8934 कुछ भी लिखें, 6742 ये, 89349 ये लिखें, 69829 ये लिखें। तो इस नंबर का कोई वर्चस्व नहीं है, अपने आप में जो लास्ट डिजिट होगा उसी का जो भी पावर होगा, यानी वो यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 यानी इनके पावर के फॉर्म में होगा। इसके पहले के कोई वैल्यू का वजूद नहीं है, ये समझिए। हम लोग क्या करेंगे, 2 2 3 7 8 4 साइक्लिसिटी फॉलो करता, यानी 2 की पावर 4 का जो इकाई अंक होगा वही 2 की पावर 8 होगा। तो हमें क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। आप लोग को पता है कि अगर बोल दिया 3 4 5 ये 6, ये 2 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट का 1 डिजिट, और 4 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, यानी हम सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। जैसे ये 3 4 इतना क्या 4 से डिवाइड है, 56 4 से डिवाइड है भाई, 4 1 जा 4 4 6, यानी इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक ही डिजिट ही है, तो फिर और आसान हो गया, एक डिजिट है तो 4 2 जा 8, 4 दूनाई 8, जो रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब 9 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यहां पे जो रिमाइंडर बचेगा, ध्यान दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या करोगे, 2 की पावर हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचा, यानी 4 में हमने 4 से सब में, इन सब में डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करना भाई, यानी 4 2 की पावर 4 का हमें मल्टीपल का पावर पता है, जो मल्टीपल होगा डायरेक्ट आ जाएगा, और जो मल्टीपल नहीं होगा वो जो पावर बचेगा रिमाइंडर वो आ जाएगा 1 2 3 के फॉर्म में। ओके, जैसे 3 की पावर 13 है तो फिर से क्या करोगे, देखो 4 से ये 2 डिजिट, वैसे 4 3 12, रिमाइंडर कितना 1, फिर से कितना 3 की पावर 1 का मतलब यूनिट नंबर 3 होगा। 7 की पावर 40, 4 से डिवाइड करोगे भाई कट जाएगा, जब कट जाएगा इसका मतलब 7 की पावर 4, मतलब जो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे 2 3 4, यानी सब में 4 साइक्लिसिटी है। जब 4 से डिविजिबल हो जाएगा इसका मतलब 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना, 2401 का मतलब 1। ध्यान समझिएगा, सभी नंबर्स की 4 पावर हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हम पहले लिखवा दिए थे। देखो यहां देखो, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 से मतलब, कितना भी पावर बड़ा हो कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट से 2 से मतलब। लास्ट में 99 है तो 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा, तो यही तो करोगे। कुछ लोग ऐसे करने में अच्छा लगता होगा, ऐसे कर लो, 4 नहीं 8 हुआ, यहां से 1 19, 4 4 16 हुआ, तो रिमाइंडर में ध्यान देना 3, और चाहे ऐसे करो, देखो 4 दूनाई 8, 1 19, 4 4 16, 3 रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बचेगा, यानी जो शेषफल बचेगा वही इसकी पावर हो जाएगा। तो 8 का क्यूब का मतलब 512, 512 का मतलब यूनिट नंबर क्या होगा भाई, 2 होगा। बताइए, कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो प्लीज कंफर्म करिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, 2 3 7 8 यानी इन सब में 4 साइक्लिसिटी जो लिखे थे अभी फॉलो करते हैं। अगर 4 साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं, डेफिनेट क्या होगा कि 4 की पावर जो है मल्टीपल में इनको रिलेट करेंगे। समझ में आ गया? आई होप। तो चलिए, समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हो गया? ओके, फर्स्ट वाला आप लोग बताओ क्या होगा भाई, यानी 8992 694,
तो आप लोग कहोगे सर ये तो आसान है। क्या आसान है? देखो इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 2 है, 4 साइकिल फॉलो करेगा, यानी 4 से पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी रिमाइंडर 2 बचा। तो जब रिमाइंडर 2 बचा तो 2 की पावर रिमाइंडर कर दोगे, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, यानी यूनिट नंबर क्या होगा 4। सब में यूनिट नंबर फाइंड करना, 4 आ गया। 6993 देखो लास्ट में 3 है, ये भी 4 साइकिल फॉलो करेगा। 4 से डिवाइड करो, 4 9 8, 4 3 12, यानी 3 रिमाइंडर बचेगा, और 3 रिमाइंडर बचेगा तो 3 का क्यूब यानी 27 का मतलब 7। सिर्फ 7 आंसर आएगा, ये कंफर्म है। बताओ कोई डाउट किसी को? यहां पे सबको 4 से डिवाइड करना है, अगर डिवाइड हो जाता है तो उसी की पावर 4 का मल्टीपल है, नहीं डिवाइड होता है तो डेफिनेट क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसी की पावर कर दोगे, वो यूनिट नंबर होगा आंसर। चलो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखोगे 7, तुरंत समझोगे भाई 4 साइक्लिसिटी फॉलो करता है। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दुनाई 8, 4 3 16, कट गया। जब कट गया इसका मतलब 7 की पावर 4 है। जो भी पावर डिविजिबल हो जाएगी इसका मतलब वो उस नंबर का 4 की पावर का मल्टीपल है, मल्टीपल है। 7 की पावर 4 का मतलब लिखे थे भाई, 4 पावर तो सबको याद होना चाहिए 1। क्लियर? अच्छा 9 ध्यान दो, 9 वाले में भी वही फॉलो करेगा, लेकिन 9 में इवन और ऑड, 9 और 4 में इवन ऑड करते थे ना, तो 9 में इवन का मतलब 9 का स्क्वायर यानी कितना 1, यानी 1, यूनिट नंबर 1। 9 में 2 साइकिल फॉलो करेगा, ये कंफर्म। अगर डाउट हो 9 और 4 2 साइकिल फॉलो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और चाहे ऐसे करो और नहीं भी फॉलो कराना, नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, ये भी 4 से डिवाइड करो, कट जाएगा तो कट जाएगा। 9 की पावर 4 का मतलब फिर से कंफर्म है कितना, यानी 9 की पावर 4 का मतलब 1 आएगा, कंफर्म है। 9 और 4 में अगर 4 साइक्लिसिटी फॉलो भी करा दोगे, जो 2 है वो 4 हो सकते हैं, वही यहां भी है, ध्यान समझिए। ओके 8 और 4, देखिए 8 की बात करेंगे, 8 बिल्कुल 4 साइक्लिसिटी फॉलो करेगा। सब में लास्ट के 2 में 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी रिमाइंडर 1। जब 1 आ गया तो 8 की पावर 1 का मतलब यूनिट नंबर 8। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 8 आ गया। 4 की बात करेंगे, 4 और 9 2 साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं, तो 4 और 9 में बिल्कुल ध्यान मत दो। अगर 4 से डिवाइड भी करना चाहो तो भी, जैसे 4 की पावर इवन होगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। दूसरा तरीका ये भी, अगर 4 और 9 में चाहते हो यही लगाना चाहें तो बिल्कुल करो। 4 से डिवाइड हो गया, कट गया, तो कट गया तो 4 की पावर 4, भाई 4 की पावर 4 का मतलब 256, तब भी 6 आएगा। तो 4 और 9 में इवन ऑड को ध्यान देना है। अगर नहीं भी ध्यान आया तो सब में सीधे सीधे 4 से डिवाइड करो और जो बचेगा पावर उसकी पावर बना दो। ओके अब देखिए फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, वही चीजें हैं, बार बार हम लोग जो है प्रैक्टिस के फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं। देखिए लास्ट में 2 है, 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16, यानी 3 रिमाइंडर। तो 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब का मतलब 8 आ गया यूनिट नंबर, इनटू है तो इनटू। 6 9 3 3 4 साइकिल फॉलो करेगा, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9, यहां इनटू है तो साइन वही करो, प्लस है तो प्लस, यहां 4 है। आप लोग 4 और 9 की बात करेंगे, इवन ऑड फॉलो करेगा, तो 4 में अगर ऑड पावर होगा, देखो 9 9 9 पावर होगा तो क्या लिखे थे, 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होगा ना, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं इवन ऑड से। नहीं तो 4 से डिवाइड करो, देखो कितना होगा, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 का क्यूब का मतलब 64, फिर 4 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये इवन ऑड होगा। 8 है, 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, यानी 3 रिमाइंडर हुआ, यानी 8 का क्यूब का मतलब 512, ध्यान समझिएगा, 4 इंटू 512, इसका मतलब 512 का मतलब डायरेक्ट लिखें यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर ही लिखिए, बाकी जो है कोई नंबर और लंदी हो उससे कोई मतलब नहीं। यहां से मल्टीप्लाई करो भाई, 8 9 जा 72 हुआ, प्लस 4 2 जा 8 हुआ, 72 और 8 का मतलब कितना 80 हुआ, 80 का मतलब यूनिट नंबर 0, और चाहे ऐसे करो, चाहे 8 और 2 10 का मतलब 0, ऐसे कर दो, यानी यूनिट नंबर आंसर हमारा मेन समझना क्या होगा भाई, 0 होगा। जल्दी से आप लोग बताएं क्या समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? आई होप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए इसको बताइएगा। अब सबको मिक्सअप करते हैं और सबको एक साथ रिकॉल करो, ध्यान समझिए। आप कहोगे 9 सर 9 की पावर ऑड है, इसका मतलब 9, इवन होगा तो 1, ध्यान समझिएगा, 9 और 4 ओरली कर लोगे, प्लस है 3, 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, यहां 2 हुआ तो 4 28, यानी 1 कितना हुआ दिस, यानी 4 से 28, एक रिमाइंडर, तो 3 की पावर 1 का मतलब डायरेक्टली बोल दे 3, माइनस 6 की कोई भी पावर हो, ध्यान ही नहीं देना 6 होगा, ये लिखे थे 0 1 5 6, तो बीच बीच में ये भी आएगा प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस यहां 9 है तो भाई लिखे थे 9 की पावर ऑड होगा तो डेफिनेट क्या होगा 9 होगा,
4 और 9 0 1 5 6 बार बार लिख रहे हो तो वो चीजें ओरली दिमाग में रखो। यहां बिल्कुल आ गया। यहां से देखोगे 9 चाहे से 9 3 और कितना हुआ 9 3 12 12 और -6 कितना 6 और 9 6 15 लास्ट में कितना 5। बिल्कुल सही है, रिलेट कर दोगे। क्लियर सभी को? -3 6 9 6 15 5 यानी लास्ट में 5 आ जाएगा। यूनिट नंबर क्या होगा? 5 इज द करेक्ट आंसर हो गया। वेरी गुड। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आप लोग बताइएगा। आप सब मिक्स करके बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि इन सभी रूल में कोई भी रूल लग सकता है, तो लग सकता है, लगा दीजिए भाई। ओके लगाइए। क्या होगा? कहोगे सर 5 की पावर कुछ भी होगा तो 5 ही आएगा। बिल्कुल आएगा। 3 है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 जा 4 2 जा 4 यानी रिमाइंडर 1 हुआ तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस 2 की पावर, यार 4 से डिवाइड करोगे डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 4 का मल्टीपल है। 2 की पावर 4 का मतलब 6 आया। ध्यान समझिए, जो डिविजिबल होगा, जो 4 साइक्लिक फॉलो करेगा तो उसकी पावर 4 हो जाएगा। माइनस है 8, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 हुआ, 3 7 4 38 यानी 3 बचा, यानी 8 का क्यूब का मतलब 512 का मतलब 2। बिल्कुल आसानी सॉल्व कर लोगे। देखो मल्टीप्लाई है 5 3 15 और प्लस कितना, चाहे 6 - 2 के मतलब कितना 4, 5 4 9 आंसर। चाहे ऐसे करते, चाहे 5 3 15 5 और 5 - 2 3 6 3 9 यानी लास्ट में कंफर्म है। यूनिट नंबर को रिलेट करोगे तो डेफिनेट आंसर क्या आएगा? क्लियर 9 आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। चलिए एक और प्रैक्टिस करिए। आसान क्वेश्चन है कि जिससे आप लोग भैया जिंदगी में ना भूलो कि यूनिट डिजिट क्या होगा। है 8 है, 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 1 4 4 जा 9 यानी रिमाइंडर 3, तो 8 का क्यूब का मतलब कितना ओरली 2 इंटू 7 है, 4 साइकिल फॉलो करेगा, 4 नहीं 8 1 9 और 13 4 3 12 यानी रिमाइंडर 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7। ध्यान समझिएगा। इंटू है तो इंटू लगा दो, ये भी इंटू, सब इंटू है भाई। यानी 8 यहां पे फोर्स करोगे 4 8 32 3 यानी 8 का क्यूब का मतलब 2। ध्यान समझिए। इंटू 5 है, इसकी पावर कितना भी होगा 5 होगा। जैसे भाई 5 9 10 0 मिल गया, सब 0 बना दिया, 0 ने सबको 0 बना दिया, आंसर 0। तो ये ध्यान देना है। कभी कभी क्लियर होगा, जैसे यहाँ 5 था, इसके साथ यहाँ 8 था, कोई इवन नंबर मिलेगा, 0 तो बनाएगा ही बनाएगा, तो पहले ही पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, और अदरवाइज ऐसे कर लोगे। ओके अब देखो आप लोग फैक्टोरियल की बात करें। अच्छा फैक्टोरियल क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि आप लोग देखते होंगे, यानी n फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ किसी नंबर को, n फैक्टोरियल का मतलब n n - 1 n - 2 n - 3 ऐसे समान n - r+1, यानी जब तक r+1 बराबर नहीं हो जाएगा nr तब तक लेके आना है। तो आप लोग कहो भाई 1 तक लेके आना है। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, आप लोग इंटर में प्रूव किया होगा, ये कंफर्म है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कहोगे सर 1 हुआ। 2 फैक्टोरियल कहोगे तो क्या करोगे, तो 2 × 1 यानी 2 हुआ। बोलोगे सर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो बिल्कुल 3 × 2 × 1 ये होगा, यानी 6 होगा। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बोलोगे तो क्या करोगे, 4 3 2 1 या 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 चौक 24 हो गया। अगर आप लोग बोल दिया जाए 6 फैक्टोरियल, इसको हम 6 × 5 फैक्टोरियल ये भी लिख सकते हैं। अगर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसको और बढ़ा दो, फैक्टोरियल अगर यहां से हटा दो भाई, अगर फैक्टोरियल यहां से हटा दो 6 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 1 तक ले आना है, जहां तक नहीं ले आना है जिसकी वैल्यू पता है वह तक स्टॉप कर दो। तो फैक्टोरियल का मतलब ये। अब आप लोग कह रहा है भाई नंबर फैक्टोरियल में ऐड करो, देन क्या आएगा, चलो देखोगे। अच्छा इसके लिए ध्यान समझिएगा, आप लोग कुछ वैल्यू अगर याद हो जाएगा ना तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी में भी आप लोग को याद कराएंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। कुछ कहेंगे 0 का मतलब 0, नहीं भाई 0 का मतलब 1 भी कहीं कहीं होता है, और यही सिर्फ होता है बस। अच्छा नेक्स्ट में 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2। 3 फैक्टोरियल क्या होगा सर, 3 की वैल्यू 6 हुआ। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 की वैल्यू 24 हुआ। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 की वैल्यू 120 हुआ। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, इसकी वैल्यू 720। इतना तक सफिशिएंट है। मतलब ये 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी सब में 0 आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि सब में 5 फैक्टोरियल बनेगा। इतना तक हम याद रखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, बिल्कुल सबको जोड़ना है, और ये सब भाई जोड़ना गलती से हो गया, यहाँ ये सब ऐड करना है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 24 में 4। हम यूनिट नंबर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सब में फाइंड द यूनिट नंबर। आज A to Z क्वेश्चन की बात करेंगे, यूनिट नंबर की बात करें, जिससे जिंदगी में ना भूलो। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 का मतलब 0, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 का मतलब 0। ऐसे कहने का मतलब बहुत सारे 1000 तक सब में 0 आएगा ना,
यानी जब भी फैक्टोरियल दिया होगा तो घबराइए नहीं, बस हमें ये समझना भाई कि 4 फैक्टोरियल तक ही जो कुछ होना होगा होगा, 5 फैक्टोरियल के बाद 0 होगा और 0 के बाद सारे जो भी 5 फैक्टोरियल के बाद नंबर्स होंगे ग्रेटर नंबर, सब में भाई 0 आएगा, ये कंफर्म है। तो यहां से अगर आप लोग रिलेट करना है तो रिलेट कर दो, 6 4 10 2 12 और 13 यानी 3। ध्यान देगा इसकी पावर कितना 3 हुआ, मतलब इसकी यूनिट नंबर क्या हो गया 3 हो गया। 4 तक ही नंबर मिलेगा, 5 के बाद सब में 0 मिलेगा और उसे हमें इग्नोर कर देना है। आई होप सभी को समझ में आ गया। पावर भी होता तो क्या फर्क पड़ता भाई, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इसकी पावर 1 का मतलब 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसकी पावर 2 का मतलब ये 4 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की पावर 6, 6 की पावर कुछ भी हो तो याद ही नहीं करना, 6 होगा, हम लोग लिख चुके हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 4 है तो 4 की पावर 4 का मतलब 24 इवन है तो सबको पता 6 होगा। और इसके बाद आगे 5 फैक्टोरियल का मतलब आगे होना चाहिए, हमने जान के नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5 की वैल्यू 120 यानी लास्ट में 0 होगा, तो 0 की कितनी पावर होगा 0, बाकी सारे नंबर 0 होंगे, इतना समझना होगा। यानी 4 तक ही जो पावर वगैरह होगा सब आंसर दे देगा, तो 4 तक दे दिया, आंसर सही है। 6 6 12 4 कितना हुआ, 12 4 16 1 17, यानी 7 क्या होगा इकाई का अंक, ध्यान समझिएगा ये। तो ये बेसिक से करिएगा और बाकी यहां पर 4 के बाद जो भी दिया होगा उसको 0 बनाना ही है, बिल्कुल आंसर। चलो एक आप लोग और बताओ, ध्यान से समझिएगा, ये भी आसान है। देखो 1 फैक्टोरियल की पावर इतना, रे वाह, 1 फैक्टोरियल पावर 1000 फैक्टोरियल, क्या मतलब है भाई, 1 ही आएगा ना, 1 की कितनी पावर करो 1 आएगा। प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कंफर्म है 2 होगा, और 2 की पावर कोई भी अगर दिया होगा जैसे 999 फैक्टोरियल, तो जो 999 फैक्टोरियल होंगे क्या 4 से डिविजिबल होंगे? यस डिविजिबल होंगे। 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर दिया हो यानी 5 फैक्टोरियल, क्या 4 से डिविजिबल होगा? यस डिविजिबल होगा, क्योंकि हम 5 फैक्टोरियल में 5 into 4 फैक्टोरियल करेंगे, वैसे 99 में 4 का मल्टीपल होगा, तेरी 2 की पावर 4। ध्यान समझिएगा, यहां 4 तक ध्यान देना होता है। 2 की पावर 4 का मतलब यहां 6 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब 6 आ जाएगा। यहां 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 की पावर कुछ भी हो, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना भाई, 6 होगा। 4 का मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 यानी 4 की पावर ये 497 का मतलब इवन आएगा, कंफर्म है ना भाई। 4 से डिविजिबल का मतलब इवन नंबर होगा, लास्ट में 0 होगा। तो 2 की पावर ध्यान से, ये 4 की पावर ध्यान देगा, 4 की पावर इवन होगा तो कंफर्म क्या होगा, सबको पता भाई 4 की पावर इवन का मतलब यानी 6 होगा, कंफर्म है। बाकी इसके बाद 5 यानी कुछ भी होंगे सब 0 0, ध्यान ही नहीं देना है। तो यहां से क्या होगा 6 6 12 6 18 और 19, यहां 9। 3 तरीके हो सकते भाई, 4 तक ही सारा खेला होगा, 4 के बाद सब खेला खत्म, यानी सब में 0 की पावर कुछ भी करोगे 0 आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसको बताओ, सारे मल्टीपल के फॉर्म में है, हम जो कहना चाह रहे हैं आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो कुछ लोग बताइए, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बस दिमाग का खेल है, ध्यान समझिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर आप लोग बता सकते हैं भाई। कुछ भी करोगे इसमें 0 आएगा, इसकी पावर भाई। यहां 67 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल के बाद कोई नंबर दिया हो लास्ट में 0 होगा, यानी इसके लास्ट में भी 0 होगा, इसकी पावर 0। कुछ भी 0 होगा, 0 की पावर 0, सब 0 हो गया। यहां पे 0 होगा, 0 की पावर 0 0 हो गया। माइनस यहां ध्यान देगा, ये 0 होगा, इसकी पावर 0, सब 0 0 0। बस सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया था भाई। अंदर कोई फैक्टोरियल होगा, अंदर कोई भी फैक्टोरियल होगा, आप लोग बताओ, बस कंफ्यूजन के लिए। 5 के बाद कोई फैक्टोरियल नंबर होगा, उसका लास्ट में 0 नंबर होगा, और 0 की कितनी भी पावर करो 0 ही होता है, यानी सब 0 0 0 0। एक बार एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए आया था, ध्यान से समझिएगा आप लोग। आई होप इकाई के अंक में अब किसी को डाउट नहीं होगा, इकाई के अंक में अब किसी को डाउट नहीं होगा। हम कंडीशनल की बात नहीं कर रहे हैं, तो इकाई का अंक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, एक बार जरूर आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। लाइक शेयर करिए, नहीं करिए, लेकिन समझिए जरूर, यानी ये चीजें एग्जाम में आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट रूप में। तो चलिए नेक्स्ट समय कुछ और हम लोग बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में भाई एक बार रिप्लाई जरूर करिए कैसे उनको रिलेट करें, और आप लोग कहेंगे तो मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि सारा एक बार बेसिक मैथ्स कंप्लीट आप लोगों को जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक डिस्कस कर लें। बाकी नए नए टॉपिक हम डेली कुछ ना कुछ जो है अलग तरीके से रिलेट करते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू, गुड नाइट।